चौधरी साहब का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आप उम्मीद है, कामना करते हैं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। मैं जिस बात का जिक्र आज करूंगा उसका सीधा ताल्लुक कुशल मंगल से ही है। आप जानते सभी हैं, मानता कोई नहीं है कि कुशल मंगल होने के लिए या रहने के लिए इन चीज़ों से आपको बचना होगा। जो व्यक्ति गलती और गुनाह के भेद को समझता है, अच्छी तरीके से समझता है, तो वो कुशल मंगल ही रहता है। हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। हम सब कहते तो हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। वो गलती उससे हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है। लेकिन ये वो गलती है जो जानबूझकर नहीं की जाती, अनजाने में हो जाती है। जानबूझकर की गई गलती या योजना बना के की गई गलती गुनाह होती है। मेरा इशारा या जो मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोग समझ ही गए होंगे। गलतियों की जो पैरवी होती है ना, या गलतियों की जो सुधार होता है ना, वो समाज में रह के ही हम एक दूसरे के प्रति सब सद्भावना प्रकट करके उसका सुधार लेते हैं। लेकिन गुनाहों को सुधारने के लिए सिर्फ एकमात्र ही विकल्प होता है, वो होती है हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा पुलिस प्रशासन। वो अपने तरीके से गुनाहों को सुधारता है, लोगों के गुनाहों को सुधारता है, सजा भी देता है और पता नहीं क्या कुछ भी वो करता है। तो इसलिए गलती और गुनाह के भेद को समझिए और अपना जीवन कुशल पूर्वक बिताने की कोशिश कीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा 30 साल पहले जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, नरसंहार किया गया। वो गलती नहीं थी, वो गुनाह था। और ऐसा ही गुनाह है जो वो आजकल बंगाल में हो रहा है। हाँ, लोगों के घर बिना किसी बात के जलाए जा रहे हैं। कुंठित व्यक्ति है ना, आप में आक्रोश है, कुंठा है, कानून व्यवस्था के पास जाओ, उनको बोलो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। लेकिन ये नहीं है कि उनके घर के घर ही जला दो, उनको मार दो। ये बड़ा कुछ देखने को मिला है, मिल भी रहा है। अभी ताजा ताजा घटनाक्रम आपके सामने ही है। तो हर किसी के मन में ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या बंगाल उसी राह पे चल रहा है जिस राह पे 30 साल पहले कश्मीर चला था। ये बात आज हर बच्चे बच्चे की, हर विवेकशील आदमी की जुबान पे है कि भाई कश्मीर को, समस्या को तो आप बचा नहीं सके, कम से कम बंगाल के लोगों को तो बचाओ। अब समस्या क्या है? समस्या है जिनकी कुंठा नरेंद्र मोदी से है ना, जिनको पच नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, विश्व के लिए क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति कुंठित है। वो सब एकजुट हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी कोई एक्शन होता है, साथ ही बात शुरू हो जाती है, ये तो साजिश है, हमें बदनाम करने की कोशिश है। भाई आपके राज्य में हो रहा है,
कानून व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस, माफ कीजिएगा, सब आपके हाथ में है। उसको दुरुस्त तो आपने करना है ना। सिर्फ ये कह के, पल्ला झाड़ के कि ये साजिश है, आप अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। हाँ, वो ममता बनर्जी है, वो शिकंजे में कसी हुई है, इसलिए साजिश की बात कर रही है। उधर शिवसेना महाराष्ट्र में बुरी तरह लोगों के शिकंजे में, गुनाहों के शिकंजे में कसी हुई है, वो भी वही बोली बोल रहे हैं। अरे भाई, इतना तो तय है ना कि बंगाल में वो घटना तो घटित हुई है, किसी ने, बाहर वाले ने थोड़ी जाके घटित की है, वहां के लोगों ने घटित की है, उनको पकड़ो, सजा दो। हाईकोर्ट भी सख्त हुआ पड़ा है, क्योंकि जो गलती एक बार होती है ना, जब वो बार बार होती है तो वह गुनाह होते हैं, और गुनाह की सजा जो है ना, वो एक ना एक दिन सबको मिलती है और मिलेगी ही। और सबसे गुनहगार वो लोग होते हैं जो किसी की गलतियों को ऊपर पर्दा डालने के लिए ना उसके पक्षधर बन जाते हैं। हाँ, ये साजिश है, ये है, ये वो है। कभी भी किसी के गुनाहों का बोझ ढोने की गलती मत करो। जब आप किसी के गुनाहों का बोझ ढो के उनकी पैरवी करते हो, उनके पक्षधर बनते हो, दूसरों की बिना वजह आलोचना करते हो, तो आप भी एक प्रकार से गुनहगार हो। जितनी जल्दी ये बात आप समझ लोगे, उतनी ही जल्दी आपका जीवन भी कुशल मंगल पूर्वक शुरू हो जाएगा। नहीं तो बेचैनी तो बढ़ती रहेगी। आप अपना सही दिशा से हटके गलत दिशा की तरफ भटकोगे। गलत लोगों के, गुनाहगार लोगों को बचाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करोगे तो आप एक गुनाह कर रहे हो। इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी राय है, मेरा निवेदन है चौधरी साहब का कि गलती और गुनाह को पहचानो, अपने आप को सही करो, अपने विचारों को सही करो, अपनी घर गृहस्थी को उस राह पे ले जाओ जहाँ झंझट कम हो, खुशहाली ज़्यादा हो। मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात शायद आप लोगों को समझ भी आ गई होगी और आप जान भी गए होंगे, और इसको आप अगर मानोगे तो आपका ही फायदा है, देश का फायदा है, समाज का फायदा है, सबका फायदा है। गुनाहगार लोगों को तो चाहिए अपने पक्षधर और अपनी पैरवी करने वाले लोग। ये लोगों ने निर्णय करना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हमने किसके साथ खड़ा होना है, हमने किसके साथ खड़ा नहीं होना है। ये तय चौधरी साहब ने नहीं करना, ये तय आप लोगों ने करना है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं तो अपने विचार ही पेश कर सकता हूँ। देश को, समाज को, परिवार को, अपने आप को कुशल मंगल पूर्वक रखना चाहते हो, या वो सब कुशल मंगल हो, इसका दायित्व आपके आचरण पर है, आपकी सोच पे है, आपके विचार पे है। गलत आदमी को क्या चाहिए, गुनहगारों को क्या चाहिए? गुनहगारों को चाहिए बड़े बड़े महंगे वकील जो उनको बचाए। सच्चा आदमी तो सच्चाई के साथ हर जगह पहुंच जाता है, उसके लिए अपना कुछ नहीं चाहिए। ओके, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। चलो, समझना ना समझना आपकी जिम्मेवारी है। परमात्मा ने हर किसी को बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल हम कम ही करते हैं। भावुकता में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो ना हमारे लिए बेहतर है,
ना किसी और के लिए बेहतर है, किसी के लिए बेहतर नहीं होते। बेहतर बनने के लिए बेहतरीन जीवन जीना बहुत जरूरी है। बाकी गुण अवगुण तो हर किसी में होते हैं, जो इस समाज में रहता है उसमें गुण भी हो गए अवगुण भी हो गए। तो ये आपने देखना है कि आपने किस रास्ते पे चलना है और कौन सा रास्ता अपनाना है। चौधरी साहब आपसे यही बात कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। विचारों की सहमति या असहमति आपके ऊपर निर्भर करती है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम गलती और गुनाह को पहचानने की कोशिश करें। यही आपके और समाज के लिए कुशल मंगल होगा। ओके, हाँ, चौधरी साहब के विचारों को अगर आप सहमति प्रदान करते हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपना जो कुछ आपके दिल में आए वो कर दो। ओके, हाँ, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।